से साइबर अपराध के बारे में जैसा बताया गया, जो नंबर हमारे यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं उस पर आप व्हाट्सएप डालकर ऐसे लड़कों के नाम बता सकते हैं जो कि दूसरे लड़कों को भी जो है इस काम में शामिल कर रहे हैं और बैठे बैठे जो है उनके माध्यम से, अपराध के माध्यम से वो पैसा कमा रहे हैं। जिसका आप पैसा चुरा रहे हो वो भी कोई मेहनत मजदूरी करके 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 महीने के जो लोग कमाते हैं उन्हीं का पैसा है। तो मैं तो इसको हराम की कमाई मानता हूँ। ये जब काम कर रहे हैं तो ये किसी भी धर्म में जो है इस प्रकार के काम के लिए कोई जगह नहीं है। कोई भी धर्म इसको जो है अप्रूवल इसका नहीं देता है, इस प्रकार के कार्य की जो अनुमति नहीं देता है, बल्कि ये धर्म के विरुद्ध है। क्योंकि आप किसी की मेहनत की कमाई जो है उसको, उसका जो पैसा है उसको आप धोखे में रख करके उस पैसे को आप ले रहे हो। उस पैसे से आप जो भी करोगे वो आपके समाज के काम नहीं आएगा। मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा, अगर कोई भी लड़का साइबर अपराध छोड़ना चाहता है, वो पहले करता था लेकिन अब वो छोड़ना चाहता है, वो हमारे पास आ जाए। हमारे साथ वो संपर्क में रहे मोबाइल फोन के माध्यम से। हर महीने एक बार, हम 2 महीने में जो है 2 बार कॉल करते हैं। अगर हमें कॉन्फिडेंस आ गया कि वो नहीं कर रहा है अपराध तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और अगर जो लोग इस प्रकार से नहीं समझेंगे उनके लिए फिर दूसरा रास्ता जो है वो रास्ता सीधा जेल जाता है। उसमें किसी प्रकार की किसी के साथ कोई रहम, कोई दरियादिली नहीं दिखाई जाएगी। मनीष जैन, सरपंच अखनाका और सभी मौजूद लोग, सामाजिक संगठनों के नुमाइंदे जो यहाँ मौजूद है, मैं उन सबका आभार करता हूँ कि उन्होंने, वैसे तो ये काम हमें सुचारू रूप से करना ही चाहिए, लेकिन जैसा बताया गया कि इस महीने जो है ये साइबर अवेयरनेस का पूरा महीना है और उसके साथ साथ हमारा जो नशा मुक्ति अभियान का कार्यक्रम चल रहा है उसके तहत भी हम लोग ये जागरूकता अभियान, इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं। और जो सब लोग यहाँ पर आए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने के लिए आए हैं, समझने के लिए आए हैं। सभी वक्ताओं ने जो यहाँ पर बातें कही उनको मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ने ध्यान से सुना होगा और उस पर अमल भी करेंगे। उसमें एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो किसी वक्ता ने कहा कि हमें अपने बच्चों पर ध्यान देने की जरूरत है कि वो स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, वो कॉलेज जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अगर स्कूल कॉलेज नहीं भी जा रहे हैं तो जो भी अपना काम धंधा वो कर रहे हैं, घर से बोल के निकलते हैं कि मैं फलाना बाजार में, फलाना दुकान पे ये काम करता हूँ, तो हमें जो है उनसे बातचीत करनी चाहिए, मालूम रखना चाहिए कि वो कहाँ जा रहे हैं, किसकी संगत में जा रहे हैं। ऐसा करने की आवश्यकता आज के समाज में ज्यादा क्यों है? क्योंकि हम देखते हैं पहले, आज से तकरीबन 15 साल, 20 साल, 30 साल पहले इतने ज्यादा संसाधन बच्चों के पास उपलब्ध नहीं थे। आज जो मोबाइल, सोशल मीडिया, मोटरसाइकिल, कार और इन सब के माध्यम से जो है, जो बच्चों की जो रीच है, जो हमारे बच्चे हैं वो कहाँ तक किस किस से संपर्क में आ सकते हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले आमतौर पर हम देखते थे अगर गांव में, किसी गांव में कोई बच्चा, कोई युवा है, लड़का, तो वो गांव के लड़कों के साथ ही संगत में रहता था, तो परिवार को भी निश्चिंत रहता था कि भाई ये हमारे गांव में आसपास की गलियों में या ज्यादा से ज्यादा जो पास का कस्बा है वहां तक जाता। अब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे जो बच्चे हैं वो बाहरी दुनिया के साथ जुड़ रहे हैं। सोशल मीडिया के बहुत फायदे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये देखने की आवश्यकता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमारा युवा है, जो बच्चे हैं, वो नशे की लत, नशे की तस्करी, साइबर अपराध, अवैध असलों की तस्करी, इस प्रकार के जुर्म में वो ना जाए। इसलिए ये आज के दौर में, आज के समय में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि हम अपने बच्चों के ऊपर नजर रखें। और अगर हम अपने बच्चों पर ध्यान रखेंगे तो जैसा बताया कि अगर अपने परिवार को हम सुरक्षित कर सकते हैं तो ही हम समाज को बेहतर बनाने के लिए योगदान दे सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी देखने में आया है कि जो साइबर अपराधी हैं या जो नशा तस्कर हैं, इनकी संख्या कोई बहुत ज्यादा बड़ी संख्या नहीं है। मेवात नूह जिले की जो आबादी है लाखों में है, तो ऐसे जो इस प्रकार के अपराध में लोग शामिल हैं वो हजारों, चंद गिने चुने सैकड़ों और हजारों लोग हैं। तो हम लोगों को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे लोगों के हिमायती, लेकिन ऐसे लोगों के हिमायती लोग बहुत ज्यादा आ जाते हैं जो उनके साथ सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, उनका सपोर्ट नहीं करेंगे इस काम में, साथ में काम नहीं करेंगे, लेकिन उनको पकड़वाते भी नहीं है। कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि भी हमारे गांव का है या हमारे समाज का है
या हमारे धर्म का है या हमारे रिश्तेदारी का आदमी है, हम क्यों इसके साथ जो है बुराई ले। तो ये आप किसी प्रकार की बुराई नहीं लेते हैं जब इस प्रकार के लोगों को पकड़वाते हैं। ये धार्मिक, मैं कहूंगा कि धर्म में भी जो है इसमें कहा गया है कि आप अगर किसी की जान बचा रहे हो, क्योंकि जो नशा है, इसकी जो लत है, वो हम देखते हैं परिवार का परिवार इससे बर्बाद हो जाता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो साइबर अपराध है, इसमें भी जो है अंत में जो अपराधी गिरफ्तार होते हैं तो उनके परिवार की जो है समाज में जो है इज्जत वो खराब होती है। और आमतौर पर 18 से 26 वर्ष के जो युवा हैं वही साइबर अपराध में जो है संलिप्त रहते हैं। तो देखने में आया है कि फिर वो उस परिवार के लिए जो है रोजी रोटी का जो साधन, पढ़ा लिखा जो एक लड़का 12वीं पास जो कॉलेज में जा सकता था, अपने परिवार को आगे लेके जा सकता था, वो साइबर अपराध में जाने की वजह से जेल में पहुंच जाता है। और उसके बाद वो आमतौर पर जो है उसकी एक छवि ऐसी बन जाती है समाज में कि ये अपराधी है। और फिर दूसरे साइबर अपराधी, जब भी पुलिस रेड करती है तो झूठे नाम जो लिखवाने की एक प्रवृत्ति है वो ये भी होती है कि ये पहले भी करता था, अब भी करता है। तो हम नहीं चाहते कि इस, जिसे विशियस साइकिल अंग्रेजी में कहते हैं, इस दुष्चक्र में यहाँ के युवा फंस जाएं कि एक बार पकड़े जाएं अपराध में और फिर उनको लोग जो है, समाज जो है अपराधी की नीयत से देखें और वो फिर जो उनका भविष्य अधर में लटक जाए। और फिर वो इस प्रकार के लोग जो हैं वो समाज के लिए, जो हम देखते हैं समाज की जो बुराइयां हैं वो फैलती चली जाती हैं और बहुत मुश्किल हो जाता है फिर उसके बाद ऐसे बच्चों को, ऐसे लड़कों को संभालना। इसलिए आप सभी लोग अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारी में, अपने घर में इस बात का प्रण लें कि हम हमारे आसपास कहीं भी अगर कोई व्यक्ति नशा करता है और जो नशा करता है उसको हमारी नशा मुक्ति अभियान की जो टीम है हमारी जिला स्तर की, वो उनको मांडी खेड़ा जो हमारा GH सरकारी अस्पताल है उसमें नशा मुक्ति केंद्र बना हुआ है, वहां पर जो है उनका इलाज भी करवाते हैं, उनको दवाई भी दिलवाते हैं। तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं और वो टीम यहाँ पर आपके गांव में सर्वे भी करेगी अगले आने वाले 5-10 दिनों के अंदर। इसी प्रकार से साइबर अपराध के बारे में जैसा बताया गया, जो नंबर हमारे यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं उस पर आप व्हाट्सएप डालकर ऐसे लड़कों के नाम बता सकते हैं जो कि दूसरे लड़कों को भी जो है इस काम में शामिल कर रहे हैं और बैठे बैठे जो है उनके माध्यम से, अपराध के माध्यम से वो पैसा कमा रहे हैं। और ये सारा पैसा जो है मेहनत की, मजदूरी की, किसी की कमाई है खाते में, क्योंकि ये बैंक से साइबर फ्रॉड करते हैं। तो बैंक में जो पैसा है वो किसी की ईमानदारी की कमाई है, चोरी का पैसा नहीं है वो किसी का। वो भी व्यक्ति जिसका आप पैसा चुरा रहे हो वो भी कोई मेहनत मजदूरी करके 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 महीने के जो लोग कमाते हैं उन्हीं का पैसा है। तो मैं तो इसको हराम की कमाई मानता हूं। और हमने इस संबंध में जो हमारे सामाजिक हों चाहे धार्मिक, जो हमारे धर्म गुरु हैं, जो मौलाना हैं, उनसे भी हमने जो है लगातार इस प्रकार के कार्यक्रमों में उनके माध्यम से भी ये बात सबको बताई है कि आप ये जब काम कर रहे हैं तो ये किसी भी धर्म में जो है इस प्रकार के काम के लिए कोई जगह नहीं है। कोई भी धर्म इसको जो है अप्रूवल इसका नहीं देता है, इस प्रकार के कार्य की जो अनुमति नहीं देता है, बल्कि ये धर्म के विरुद्ध है। क्योंकि आप किसी की मेहनत की कमाई जो है उसको, उसका जो पैसा है उसको आप धोखे में रख करके उस पैसे को आप ले रहे हो। उस पैसे से आप जो भी करोगे वो आपके समाज के काम नहीं आएगा। लेकिन ये बात कुछ चंद युवाओं को जो है अभी तक समझ में नहीं आई है। तो इसका दो ही तरीका है समझाने का। एक तो जो है उनको पहले समझा लिया जाए कि भाई आप ये काम अब तक करते थे, आप इसको छोड़ दो। वो आ जाए पुलिस के पास, आप उसको लेकर के आ जाओ। मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा, अगर कोई भी लड़का साइबर अपराध छोड़ना चाहता है, वो पहले करता था लेकिन अब वो छोड़ना चाहता है, वो हमारे पास आ जाए। हम हमारे साथ वो संपर्क में रहे मोबाइल फोन के माध्यम से। हर महीने एक बार, हम 2 महीने में जो है 2 बार कॉल करते हैं। अगर हमें कॉन्फिडेंस आ गया कि वो नहीं कर रहा है अपराध तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वो जो है बिना डरे जो है वो अपना जीवन यापन कर सकता है। इसी प्रकार से कोई नशे से अगर प्रभावित व्यक्ति है, जो नशा कर रहा है, उसको आप लेकर के उसकी समस्या हमें बता सकते हैं। उसका इलाज भी हम करवाएंगे GH मांडी खेड़ा सरकारी हॉस्पिटल में, नशा मुक्ति केंद्र में। और हम चाहेंगे कि वो जो है नशा छोड़ करके एक जिम्मेदार नागरिक बन सके, समाज के जो है वो समाज के हितों में जो है वो योगदान दे सके। और अगर जो लोग इस प्रकार से नहीं समझेंगे उनके लिए फिर दूसरा रास्ता जो है वो रास्ता सीधा जेल जाता है। उसमें किसी प्रकार की किसी के साथ कोई रहम, कोई दरियादिली नहीं दिखाई जाएगी।
और उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई हम पहले भी लगातार कर रहे हैं और आगे भी की जाएगी। तो मैं एक बार फिर से आग्रह करता हूं कि आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं जाकर के कम से कम 10 से 20 अपने आस पड़ोस के लोगों को, मोहल्ले के लोगों को इन सब के बारे में बताएं, इन बातों के बारे में, और साइबर अपराध से और नशे की जो लत है उससे लोगों को बचाएं और अपना योगदान दें कि हम किस प्रकार से नूंह जिले को जो है काफ़ी पिछड़ा हुआ हमारा जिला है उसको जो है हम आगे ला सकें। और शिक्षा पर जो है, शिक्षा है, चाहे खेल कूद है, चाहे नौकरी पाने के जो अवसर हैं, उन पर हमारे युवा ध्यान दें। इस संबंध में हम भी लगातार कार्रवाई कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग साइबर अपराध छोड़ चुके हैं उनके करियर काउंसलिंग कराई जाती है, उनकी कैसे हम सहायता कर सकते हैं रोजगार पाने में, वो भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और जल्दी उसके भी नतीजे हमें जो है आते हुए दिखाई देंगे। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि हम इस कार्यक्रम से जाने के बाद भी इसको पूरी संजीदगी, पूरी जो है इम्पोर्टेंस देंगे, इसको पूरा महत्वपूर्ण, इसका जो महत्व है वो समझेंगे और इसमें अपना योगदान लगातार देते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।